क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी हुई 9 आयुर्वेदिक औषधियाँ भी होती है। तो नवरात्रि के पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की आराधना और आयुर्वेद में इनका रूप माना गया है हरितकी को, जिसे आयुर्वेद में औषधियों की माता कहा गया है। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि है हरड़, जो कि हिमावती यानी शैलपुत्री का एक रूप है, क्योंकि इसे एक प्रधान औषधि माना गया। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है और आयुर्वेद में ब्रह्मचारिणी से ब्राह्मी को लिया है, दैट इज ब्राह्मी औषधि। ब्राह्मी वटी का प्रयोग आयु बढ़ाने के लिए किया गया है। मस्तिष्क विकारों में प्रयोग किया जाता है ब्राह्मी। ब्राह्मी का उपयोग हम स्वर्ण प्राशन बनाने में करते हैं और ब्राह्मी एक बहुत ही अद्भुत औषधि है। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की आराधना। आयुर्वेद में इनका रूप चंद्रशूर माना गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। यह औषधि मोटापा दूर करती है और कई सारे रोगों में लाभप्रद होती है। मोटापा दूर करने के कारण इसे चर्महंती भी बोला जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की आराधना। आयुर्वेद में इनका रूप कुष्मांड माना गया है, जिसे पेठा भी कहते हैं। ये एक मिठाई के अंतर्गत आता है। इस औषधि से पेठा यानी कि मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा बोला जाता है। यह औषधि रक्त विकारों को दूर कर पेट साफ करने में उपयोगी है और मानसिक विकारों में अमृत के समान बताई गई है। नवरात्रि के पांचवें दिन होती है माँ स्कंद माता की आराधना। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह औषधि वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुए जो रोग हैं उनको दूर करती है। इस औषधि में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तो यह पाचन में भी बहुत उपयोगी होती है और यही औषधि बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर का भी काम करती है। अब नवरात्रि के छठे दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका। इसके अलावा इस औषधि को मोइया भी कहते हैं। यह औषधि वात, पित्त और कफ दोष से उत्पन्न होने वाले रोगों का नाश करती है और साथ ही साथ गले से उत्पन्न होने वाले रोगों में भी काम करती है। नवरात्रि के सातवें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। आयुर्वेद में यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी होती है, खासकर मन और मस्तिष्क के विकारों में लाभकारी होती है। नवरात्रि के आठवें दिन होती है महागौरी की पूजा। आयुर्वेद में इनका रूप तुलसी माता को कहा गया है। अब तुलसी के तो बेनिफिट्स हर कोई जानता है। तुलसी जो होती है केवल एक प्रकार की नहीं होती, तुलसी होती है 7 प्रकार की। यह रक्त विकारों को दूर करती है, हृदय के रोगों का नाश करती है। एकादशी के दिन इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब बचा आखिरी दिन। आखिरी दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। आयुर्वेद में सिद्धिदात्री माता का रूप शतावरी को बोला गया है। दुर्गा का नवा रूप सिद्धिदात्री है, जिसे शतावरी भी बोला जाता है, जिसे नारायणी भी कहा जाता है। शतावरी, शत मतलब 100, अरि मतलब दुश्मन, मतलब 100 रोगों को दूर करने वाली क्षमता रखने वाली, इसे शतावरी बोला जाता है। शतावरी के कई गुणों का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। यह बल, बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी है और विशेषकर प्रसूताओं के लिए रामबाण औषधि है। शतावरी लैक्टेशन इंप्रूव करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, शतावरी मूड स्विंग्स को बैलेंस करती है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इन औषधियों का सेवन करते हैं और खुद को रोग मुक्त बनाते हैं।